हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। आज की पेशकश में हम देखेंगे अतरंगी खबरों का नया फ्लेवर। देखिए कहां टैक्स न जमा करने पर भैंसे जब्त कर ली गए, तो एक पत्नी ने पति को क्यों बैठाया हाथी पर। छत्तीसगढ़ की एक खास धुमाल पार्टी क्यों है चर्चा में। छत्तीसगढ़ के वनांचल इलाके के बच्चे जो बोल रहे हैं फर्राटेदार इंग्लिश। कहां हो रही गौरैया संरक्षण के लिए खास पहल और फ्लावर शो के रंग। तो शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरें। ग्वालियर में नगर निगम का टैक्स ना भरना एक शख्स को भारी पड़ गया। नगर निगम ने टैक्स ना भरने पर बकायादार की 3 भैंसों को उठा लिया, जिसके बाद बकायादार के होश उड़ गए। बकायादार भागते हुए कमिश्नर दफ्तर पहुंचा और कई मिन्नतें करने के बाद उसे उसकी 3 भैंस वापस मिल सकी। देखिए अतरंगी खबर। टैक्स देने से अक्सर ही लोग बचते हैं और ऐसे गिने चुने लोग ही होंगे जो टैक्स भरने में दिलचस्पी रखते हों। और यही वजह है कि सरकारी टैक्स जब नहीं भरा जाता तो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और अगर ये टैक्स नगर निगम का हो तो आसानी से करोड़ों में हो जाता है। वर्तमान में नगर निगम का शहर के उपभोक्ताओं पर 135 करोड़ रुपए बकाया है। अब इस भारी भरकम टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने वसूली अभियान चलाया है, लेकिन वसूली अभियान के दौरान एक अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल नगर निगम की टीम शहर के दर्पण कॉलोनी में 82,000 जल वसूली के लिए उपभोक्ता राजेंद्र पाल के घर पहुंची। राजेंद्र पाल ने टैक्स देने से मना कर दिया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर ही मौजूद उसकी 3 भैंसों को जब्त कर लिया और लाल टिपरा गौशाला भेज दिया। निगम अफसरों का कहना है कि टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो जलकर की बकाया राशि उसकी वसूली का अभियान चलाया जा रहा है कमिश्नर सर के निर्देश पे। उसके अंतर्गत करीब 6-7 ऐसे उपभोक्ता थे जिनके ऊपर 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए जमा था। उन्होंने और वहाँ पे डेयरी चलाते हैं, कॉमर्शियल यूज़ कर रहे थे, लेकिन राशि एक भी महीने की उन्होंने जमा नहीं की थी। तो उनकी चल संपत्ति उपलब्ध थी, वो उनकी कुर्की की कार्रवाई की गई। नगर निगम की कार्रवाई के बाद उपभोक्ता राजेंद्र के होश ठिकाने आए और अपनी 3 भैंसों को वापस पाने के लिए नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्यालाल के पास पहुंचा। काफी देर तक गुजारिश के बाद कमिश्नर ने टैक्स जमा करने पर ही भैंस वापस करने की बात कही, जिसके बाद राजेंद्र ने बकाया जलकर चुकाया और फिर नगर निगम ने राजेंद्र की 3 भैंसों को वापस कर दिया। बहरहाल एक बात तो साफ है कि टैक्स नहीं चुकाया तो नगर निगम आपकी चल अचल संपत्ति को जब्त करके भी टैक्स वसूलेगा। इसलिए टैक्स भरें और परेशानी से बचें। नासिर कौरी, IBC 24, ग्वालियर। रिटायरमेंट तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको ग्वालियर में कैसे रिटायरमेंट के जश्न में लिए चलते हैं, जो खुशी के साथ इतना भव्य है जिसने भी इसे देखा वो दंग रह गया और तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया। आखिर किसका है यह रिटायरमेंट और इसकी चारों ओर क्यों हो रही है चर्चा। देखिए रिपोर्ट। रिटायरमेंट के जश्न तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ग्वालियर में रिटायरमेंट के बाद लौटे फौजी की खुशी का ठिकाना उस वक्त नहीं रहा जब उसकी पत्नी परिवार समेत उन्हें लेने ग्वालियर स्टेशन पर ही पहुंच गई। और स्टेशन के बाहर आते ही उनके स्वागत के लिए परिवार के साथ हाथी बाहर खड़ा था। पति को हाथी पर बिठाकर पत्नी जुलूस निकालते हुए घर तक ले गई। करीब 8 किलोमीटर तक फौजी को हाथी पर बिठाकर डांस करते हुए जुलूस निकाला गया। इस दौरान फौजी अपना ग्रैंड वेलकम देखकर बेहद खुश नजर आए। हाथी पर खड़े होकर उन्होंने सैल्यूट किया। दरअसल भिंड के आजनोद गांव के रहने वाले सोनूलाल गोस्वामी फौज में हवलदार के पद से 28 फरवरी को रिटायर हुए हैं और 18 साल बाद देश सेवा कर वापस घर आए हैं। तो हाथी पे बिठा के वहाँ से फिर एक घर तक जो लेके आए हैं, जो जोरदार स्वागत किया है जो उन्होंने, पूरे रास्ते था ही, लेकिन साथ में बहुत खुशनुमा माहौल था। मतलब राजाशाही जैसी सवारी उन्होंने हमें राजा ही बना दिया था। कल का तो मुझे लग रहा था मैं ही राजा हूँ। फौज में होने की वजह से सोनू बहुत कम समय के लिए घर आ पाते थे।
बच्चों को कम समय दे पाते थे। 18 साल बाद सोनू हमेशा के लिए परिवार के पास लौटे हैं। आरती का कहना है कि उनके जीवन में ये दिन सबसे अहम दिन था, लिहाजा इस दिन को यादगार बनाने के लिए अपने पति का ग्रैंड वेलकम करने का फैसला किया। फिर किसी तरह से अपने रिश्तेदारों की मदद से एक हाथी किराए पर लिया और जब पति आए तो किसी राजा महाराजा की तरह हाथी पर बिठाकर उनका सम्मान किया। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मन में आ गया। शादी के बाद जब ये हमें घोड़े पे बिठा के गए थे लेने के लिए। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर ये जब अपनी जॉब पे गए, जब से हम अकेले ही रहते हैं, तो अभी ये साथ बन गया है हमारा। ग्वालियर शहर की सड़कों पर जब फौजी की वर्दी में सोनू हाथी पर बैठे और उनके वेलकम में बग्घी, घोड़े और ढोल बजते निकले तो देखने वाले भी हैरान रह गए। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी और खुशी लोगों को उस वक्त हुई जब उन्हें पता चला कि फौजी सोनू का ग्रैंड वेलकम उनकी पत्नी आरती ने किया है। खैर, अब सोनू अपने परिवार को पूरा समय देना चाहते हैं और परिवार भी उनकी वापसी से गदगद है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। शादी बारात का मौका हो और धुमाल ना हो तो जश्न फीका सा लगता है। न सिर्फ बारात बल्कि गणेश विसर्जन या जुलूस जैसे आयोजन धुमाल के बिना अधूरे हैं। आपने अक्सर पंजाबी ढोल और ताशा पुरुषों को बजाते देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में महिला धुमाल के फेमस होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे धुमाल पार्टी तैयार हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण के लिए वैसे तो बहुत बातें होती हैं और मौका विमेंस डे का हो तो कई पहल भी इस दिन देखी जाती है। इसी कड़ी में सोशल वर्कर रुक्मणी राम टेके ने एक अनोखी पहल की है। हाथों में स्टिक और चेहरे पर मुस्कान के साथ ये महिला है भीम महिला धुमाल पार्टी ग्रुप की, जो रायपुर की सड़कों पर जल्द खास आयोजनों पर धुमाल बजाती नजर आएंगी। इसके लिए 15 महिलाओं ने धुमाल बजाने की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत 8 मार्च से होगी। इस ग्रुप की खास बात यह है कि जिस राज्य में भी इन्हें बुकिंग मिलेगी उसी वेशभूषा में ग्रुप धुमाल बजाते नजर आएगा। महिलाओं को सशक्त किस तरह से किया जाए, तो क्या है, हर काम तो छूट सकता है पर शादी ब्याह है जो वो धूमधाम से मना रहे हैं और वहाँ पे बैंड पार्टी हो ही रही है। तो इस तरह से हम लोगों को लगा कि महिला की बैंड पार्टी शुरू करना चाहिए और वो उन लोगों को सशक्त भी करेगी, आर्थिक मजबूती भी देगी। इस धुमाल ग्रुप में नेचुरोपैथी डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, टीचर जैसे महिलाएं शामिल हैं, जो बड़े उत्साह के साथ ट्रेनिंग ले रही हैं। कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद कई महिलाएं परेशान थी, जिसके बाद शादियों के सीजन देख उन्हें विमेंस धुमाल ग्रुप बनाने का आइडिया आया। महिलाओं का कहना है कि पहले तो लोगों ने इन पर हंसी भी उड़ाई, लेकिन अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले ही महिला धुमाल ग्रुप फेमस है, लेकिन छत्तीसगढ़ में महिलाओं का अब तक कोई धुमाल ग्रुप नहीं था। इस ग्रुप का कहना है कि जरूरतमंद महिलाएं चाहे तो संपर्क भी कर सकती हैं। मेरे को तो बहुत हैवी भी नहीं है और बस एंजॉय कर रही है। मैं भी जॉब में हूँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल, फिर भी मैं टाइम निकाल के यहाँ आ रही हूँ और ऐसी सभी महिला बाहर निकाल के आए। हमें बहुत सारे लोग हंसी का पात्र बनाए, हमें बोले कि अब ये महिलाएं धुमाल भी बच जाएंगी, है ना, ऐसा करेंगी करके। तो उसी लोगों को हम लोगों को दिखाना है और बताना है कि अगर महिला चाहे, नारी शक्ति है, नारी जन्मदात्री है, वो नारी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नारी नहीं कर सकती। रायपुर स्तर में शुरुआत है, लेकिन हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में अपना अलग अलग ग्रुप हर जगह, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और हम लोग को भी नाम आएगा। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हमारा तो अगर बहुत अच्छे से अगर सक्सेस हो गए तो पूरे भारतवर्ष में इसको शुरुआत करेंगे। 8 मार्च को उस दिन परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद से ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। तो ये महिलाओं की धुमाल पार्टी है, छत्तीसगढ़ का पहला महिलाओं को धुमाल पार्टी होने वाला है ये, और 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के दिन से इसकी शुरुआत भी की जाएगी। कैमरामैन रमन शंकर के साथ प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। धमतरी के नगरी इलाके में एक ऐसा स्कूल है जो इन दिनों हर आम और खास की जुबान पर है। यहाँ के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, सामान्य ज्ञान में भी आगे हैं। यहाँ के टीचर के बच्चों के परिवार तारीफ करते नहीं थकते। जहाँ हर कोई अपने बच्चों को अब यहाँ पढ़ाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट।
टीचर चाह ले तो कीचड़ में भी कमल खिला सकता है, और इसका जीवंत उदाहरण धमतरी के वनांचल इलाके में देखने को मिला है। यहाँ नगरी इलाके के हिर्रीडीह सरकारी स्कूल की इन दिनों हर ओर चर्चा है। दरअसल इस सरकारी स्कूल में करीब 19 बच्चे पढ़ते हैं। सभी के सभी गरीब और मजदूर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इन बच्चों की फर्राटेदार इंग्लिश सुनकर हर कोई हैरान है। बच्चे सिर्फ अंग्रेजी सीखने में ही आगे नहीं हैं, बल्कि सामान्य ज्ञान, तकनीकी ज्ञान सीखने में भी होशियार हैं। बच्चों की पढ़ाई देखकर इनके परिजन बेफिक्र हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो हमारा शासकीय स्कूल में पढ़ा था, तो हमारे कर सरमन भी अच्छा पढ़ाई करवाते, तो ऊपर से हमारे बच्चा मलाना बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। तो इस इंग्लिश ला तो बाहरी फराटेदार बोल डालते हैं। एक आध दिन कोई बच्चे स्कूल नहीं जाए तो कर मतलब सर मन घर तक आ जाते हैं और पूछते हैं कि लड़का मन काबर नहीं भेजो। और यहीं से मोर छोटी बहन का चयन हो है एकलव्य स्कूल पथररेडी में। स्टूडेंट्स को सिलेबस के साथ इंटरनेट के जरिए सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर नॉलेज भी दिया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई की चारों ओर चर्चा को लेकर टीचर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम सिर्फ राह दिखा रहे हैं। बच्चे लगनशील हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई और माहौल से कुछ टीचर तो इतने प्रभावित हैं कि अपने बच्चों को भी यहाँ एडमिशन दिला रहे हैं। लगातार मेहनत किए, ऑनलाइन क्लासेस लिए। कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस में समस्या आ रही थी, हमने मोहल्ला क्लास भी चालू किया। यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनको हम अपने बच्चों की तरह ही समझकर उनको अध्यापन कराते हैं। जो भी उनकी कठिनाइयाँ रहती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में पढ़ाई के स्तर और बच्चों की लगन को देखकर शिक्षा महकमा तारीफ करते नहीं थक रहा है। अफसरों का मानना है कि हिर्रीडीह स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यहाँ शासन की मंशा के अनुरूप शिक्षक काम कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे इंग्लिश में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पुस्तकीय ज्ञान काफी उत्तम है और इस प्रकार से नगरीय विकास खंड में उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर बनाए रखने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो गरीब अमीर सभी के बच्चों के सपनों को साकार करने में मदद करता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए जो समर्थ परिवार हैं वो ज्यादा पैसे देकर भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिर्रीडीह स्कूल की पढ़ाई से प्रभावित होकर अब निजी स्कूल में बच्चों को भेजने वाले परिजन भी सरकारी स्कूल का रुख कर रहे हैं। इसके लिए सलाम है उन शिक्षकों को जिनकी लगन और मेहनत रंग लाई है। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी। हमारे आसपास हर कहीं दिख जाने वाली गौरैया चिड़िया वर्तमान में कभी कभार ही नजर आने लगी है। इस पर अब गौर करने की जरूरत है। गौरैया का अस्तित्व खतरे में है। गौरैया विलुप्त हो सकती है और इस शानदार पक्षी के संरक्षण के लिए वन विभाग अब आगे आया है और गौरैया संरक्षण की अपील कर रहा है। महासमुंद में भी वन विभाग ने गौरैया को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया और गौरैया संरक्षण को लेकर मंथन हुआ। देखिए रिपोर्ट। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शहर और गांव विस्तार कर रहे हैं। विस्तार की वजह से पेड़ पौधे काटे जा रहे, जिसका असर हमारे आसपास फुदकने वाली खूबसूरत और अद्भुत गौरैया पर भी पड़ रहा है। पहले गौरैया का दिख जाना आम बात था, लेकिन वर्तमान में गौरैया कभी कभार ही दिखाई देती है। गौरैया विलुप्त होते जा रही है और इस खूबसूरत पंछी के संरक्षण की पहल महासमुंद वन विभाग ने की है। वन विभाग ने कोडार के वन चेतना केंद्र में मोर चिड़ैया कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यशाला में लोगों को घोंसले बनाना सिखाया गया। कार्यशाला में लोगों से अपील की गई कि गौरैया के लिए घर के आसपास दाना पानी रखे, हो सके तो घर के आसपास घोंसले बनाकर लटकाए। नींबू, अमरूद, कनेर और चांदनी के पेड़ लगाए। इन पेड़ों पर ही ज्यादातर गौरैया आशियाना बनाती है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर वन विभाग ने खास तैयारी की है। वन विभाग ने अपनी एक वेबसाइट www.morchiraiya.org बनाई है।
विश्व गौरैया दिवस पर वेबसाइट के जरिए वन विभाग देशवासियों को सस्ती दरों पर घोंसले उपलब्ध कराएगा। ऐसा प्रयास है कि न केवल महासमुंद जिले में गौरैया के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगा, गौरैया के लिए रहवास देने के लिए कारगर सिद्ध होगा, अपितु सेकेंड स्टेज में हम लोग ये पूरा कार्यक्रम पूरे देश में लॉन्च कर रहे हैं। एक वेबसाइट हमने इसकी लॉन्च की है। कार्यशाला में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर, एसपी विवेक शुक्ला के अलावा दूसरे अफसरों ने भी शिरकत की। ये सभी अफसर इस बात पर सहमत नजर आए कि गौरैया का संरक्षण बेहद जरूरी है। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में घरों के आसपास गौरैया की मधुर चींची की आवाज अब सुनने को नहीं मिलती, इसलिए गौरैया के संरक्षण के लिए जो बन सके वो करना चाहिए। प्रयास ये रहेगा जिले में खास तौर पे बाकी सभी प्रजाति है उनके बारे में लोगों को जागरूक करें और थोड़ा सस्टेनेबल रूप में व्यवहार करने का प्रक्रिया का पालन। कार्यशाला में आए स्टूडेंट्स ने गौरैया संरक्षण की बारीकियां सीखी, बड़ी गौर से घोंसला बनाना सीखा। वे इतने उत्साहित हुए कि खुद ही कहने लगे कि गौरैया को सुरक्षित माहौल मिल सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे, साथ ही लोगों को भी घोंसला बनाना सिखाएंगे। बहुत ही उत्तम है। इससे हम जो है गौरैया जैसे हम देख रहे हैं कि विलुप्त होते जा रही हैं उनकी प्रजाति, उसको हम कैसे हम चिड़ियों को संरक्षित कर सकते। हमारी जो गौरैया चिड़िया है उसके भी घरों के तरफ ध्यान दें। ये जो मोर चिड़ैया कार्यक्रम है ये सिर्फ महासमुंद या छत्तीसगढ़ तक नहीं सीमित रहना चाहिए, ये पूरे देश में हर जिले में इसे चालू करना चाहिए। गौरैया हमारे अतीत से लेकर वर्तमान तक इस तरह शामिल है जैसे कभी वो अलग थी ही नहीं। बच्चों की कहानियों से लेकर खूबसूरत लम्हों में गौरैया शामिल है, लेकिन अब गौरैया अपने कुनबे को लेकर संघर्षित है। वजह जो भी हो, लेकिन विलुप्ति की कगार पर पहुंची गौरैया को अगर ना बचाया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब हम गौरैया को खो देंगे। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद। और अब आइए आपको लिए चलते हैं कैसे शो में जहां ज्यादातर चीजें फूलों से बनाई गई है और सजाई गई हैं। जी हां, हम बात करें दुर्ग में पर्यावरण प्रेमियों के लिए आयोजित फ्लावर शो की, जिसमें फूलों से इंडिया गेट और शहीद स्मारक बनाया गया, तो वहीं कई पुरातात्विक चीजें भी सजाई गई हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा को बखूबी शब्दों में पिरोती है, लेकिन आज हम आपको पुष्प की इन्हीं अभिलाषाओं को चरितार्थ करती कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित फ्लावर शो की इन तस्वीरों में फूलों के कई रंग, वैरायटी और सजावट के तरीकों को देखा जा सकता है। दरअसल नगर निगम दुर्ग द्वारा पर्यावरण प्रेमियों के लिए हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर शो का आयोजन किया गया। राजेंद्र पार्क में आयोजित इस फ्लावर शो में फूल ही नहीं बल्कि सब्जियां भी यहां पहुंचने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर कलाकारों की कलाकृतियां ये संदेश देती नजर आई कि शासन की योजनाओं को निगम प्रशासन किस तरह से अमल में ला रहा है। इस शो में हिस्सा लेने वाले नगरवासियों और शो को देखने पहुंचे लोगों ने पर्यावरण प्रेमियों को मंच देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए निगम प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो महापौर धीरज बाकलीवाल ने फ्लावर शो के आयोजन का उद्देश्य बताया। और लगभग 10 से 12 हजार लोग इस फ्लावर शो को देखने के लिए आते हैं। डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ने का कार्य अलग अलग प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 40 से ऊपर प्रतिभागी भाग लिए हैं इसमें। हमारे विधायक माननीय अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में RN वर्मा जी और हमारे समस्त MIC साथी नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारीगण इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। फ्लावर शो में एक और जहां फूलों से बना इंडिया गेट, शहीद स्मारक सहित पुरातात्विक चीजें आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं यहां गूंजते सुमधुर संगीत ने इस मौके को और भी खास बना दिया।
वैसे तो नगर निगम हर साल फ्लावर शो का आयोजन करता रहा है, लेकिन बीते 2 सालों से कोरोना काल में ये आयोजन हो नहीं सका। इसलिए इस बार फ्लावर शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। फूलों और सब्जियों की सजावट के लिए चुनिंदा प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिस पर जजेस ने अपने नंबर दिए और अंत में उत्कृष्ट साज सज्जा के लिए विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आकाश राव मदने, IBC 24 दुर्ग। तो अतरंगी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।